Hello, my dear students. Welcome to Batham class. Today I am going to discuss some important questions related to trigonometric ratios. जो trigonometric ratios है इसकी तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लेकिन जो ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी लगा लेंगे तो आई होप आपका नॉलेज तो बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल क्या है? ए है। तो हम ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं और ये हमने बना लिया, और इसमें राइट एंगल क्या है? ए। तो ए इधर कर देंगे तो बी इधर हो जाएगा और सी इस तरफ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा है, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये सी जो एंगल है इसमें इन्होंने कितना दिया है? tan c इज इक्वल टू √3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू जो आपको टेबल में दे रखी है, टेबल में दे रखने का मतलब जो आपको याद होगा, मान 30, 45, 60 और 0 एंड 90, अगर इनसे कोई वैल्यू इसकी मैच कर रही है तो आप डायरेक्ट रख देंगे। तो देखिए tan c इज इक्वल टू √3 है और गौर से देखें तो वो आता है tan 60। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकाल ली कि tan 60 का मान हो गया, वो c का मान हो गया 60 डिग्री। अब देखिए आप किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी का सम कितना होता है? इन ट्रायंगल एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए की वैल्यू हमें पता है 90, बी की नहीं हमें पता है, और सी की हमें पता है 60। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आएगा एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपने देखिए एंगल सी भी निकाल लिया और एंगल बी भी निकाल लिया, ये दोनों एंगल आ गए। क्यों निकाले भाई एंगल? इसलिए निकाले क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है साइन बी कॉस सी और कॉस बी साइन सी, ये लिखा है, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो देखिए साइन बी कितना दिया है? साइन 30, बहुत बढ़िया। कॉस सी कितना दिया है? कॉस 60। कॉस बी कितना दिया है? कॉस 30। साइन सी कितना दिया है? साइन 60। ये हमने लिख दिया। भाई बी की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है ना, इसलिए हमें बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ा। तो आइए अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको टेबल तो सबकी याद ही होगी, जो हमने टेबल पहले आपको बता रखी है। टेबल तो वही पुरानी, कौन सा? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये हो गया। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4/4, दैट बिकम्स 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पॉइंट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इजी तब हो जाता है जब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर दी होगी। तो अगर वैल्यू आपको दी है तो आप बड़ी आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है रोम्बस ऑफ साइड 20। देखिए क्वाड्रिलेटर में 4 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रोम्बस जिसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज, एक होता है पैरेललोग्राम जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, एक होता है रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं आयत, और एक होता है स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ये हमने लिख दिया। तो एक रोम्बस है। अब जानते हैं रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, लेकिन डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। दूसरा, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि 20 सेंटीमीटर साइड हैज 2 एंगल ऑफ ईच 60 डिग्री। तो इसमें 60 डिग्री ये तो नहीं होगा, यही होगा पूरा 60 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं प्रॉपर्टी से कि ये जो लाइन जाती है वो इसको बाइसेक्ट करती है। तो इतना आपका एंगल हो जाएगा, मतलब एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आप लिख देंगे बाई, ये कैसे जाना? बाई ज्योमेट्री, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ये भी लिख सकते हैं। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के आधार पर हमने ये चीज यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
तो ये तो श्योर हो गया कि आपका 30 और ये कितना दे रखा है 20 तो सभी होंगे क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, हमसे पूछ रहे डायगोनल बताइए, तो आप जानते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद ईच अदर। एक दूसरे के लिए क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इस आधार पे ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे देखिए कहेंगे ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में आपको निकालना है OB। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको शुरू में ही बता रखा है कि कभी भी कोई एंगल हो, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिए एंगल के सामने यहाँ ये अगर आप ये एंगल लेंगे तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती। तो अब जब आपने इतना 30 ले लिया तो इसके सामने कौन, इस एंगल सामने ये OB परपेंडिकुलर हो गया। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB for 30 degree OB becomes perpendicular। ठीक है, OB becomes perpendicular and OA becomes base। ये हो गया बेस। तो जब आप देखिए आपको हाइपोटेनियस दिया है और हाइपोटेनियस आपको परपेंडिकुलर में जाना है तो आप क्या लेंगे साइन 30। तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया OB इज इक्वल टू 20 साइन 30। साइन 30 मीन्स ये लिख लिया हमने OB साइन 30 का मतलब हो गया 1/2। तो देखिए कितना आ गया OB 10 आ गया। और हम जानते हैं बाइसेक्ट करता है तो ये DB कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स 20 सेंटीमीटर। तो आपका DB जो बन गया वो पूरा का पूरा आपका DB या BD वो आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसी तरह से सॉल्व करना है कौन सा पार्ट इसमें, अब हमें निकालना है AO। तो आप देखिए अगेन ट्रायंगल OAB में अब इसी 30 को यूज करेंगे, इसी हाइपोटेनस को यूज करेंगे, लेकिन हमको क्या निकालना है बेस, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, हमें बेस निकालना। तो बेस के लिए इस एंगल का क्या लिया जाएगा, बेस के लिए इस एंगल का हम ले लेंगे कॉस, क्योंकि आपको पता है कॉस 30 बराबर होता है बेस मतलब AO अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 20। तो AO बराबर कितना आ जाएगा 20 cos 30। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा √3। और जब हम इसका डबल कर देंगे AC, तो AC बराबर कितना बनेगा, AC बराबर हो जाएगा 10 √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 20 √3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन काफी चीजों को अपने में समेटे हुए था। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में रोम्बस की प्रॉपर्टी लग रही है, इस पर ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सो लेट्स स्टॉप हियर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू very much।